मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि आपके हाथ में कामयाब शादी की लकीरें या साइंस कौन से होते हैं, और आया आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, या आपकी शादी कामयाब होगी या आप डाइवोर्स की तरफ चले जाएंगे, आपकी शादी नाकामी की तरफ भी जा सकती है। तो हाथ की लाइंस को रीड करने का तरीकाकार ये नहीं होता कि हम डायरेक्ट शादी की लाइंस पे चले जाएं और वहाँ पे हम जाके देखें कि शादी की लाइंस की पोजीशन क्या है। चाहे बेशक शादी की लाइन दो शाखा हो, हर बंदा कहता है जी शादी की लाइन अगर दो शाखा होती है तो आगे चल के अगर वो दो शाखा हो जाती है तो शादी टूटने की तरफ जा सकती है या शादी टूट सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लेफ़्ट हैंड के आप थंब से शुरू करेंगे, थंब को रीड करेंगे, वीनस माउंट को रीड करेंगे, जुपिटर फिंगर को रीड करेंगे, सैटर्न को, सन को, मरकरी को, इसके अलावा आप लाइफ लाइन को, ब्रेन लाइन को, हार्ट लाइन को और लक लाइन को, और इसके अलावा मून माउंट को, जुपिटर माउंट को मुकम्मल जब आप हाथ को रीड करेंगे, माउंट्स की स्टडी करेंगे, माउंट्स की शेप्स को देखेंगे और हाथ पर जो लाइनें हैं उनको देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हाथ किस किस्म के हैं। 7 किस्में होती हैं हाथ की, तो ये हाथ की कौन सी किस्म है जो आप जिसका हाथ रीड कर रहे हैं, ये कैसा इंसान है। इसके अलावा इंसान का जो थंब होता है, अंगूठा होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो मुकम्मल हाथ को जब आप रीड कर लेते हैं तो उस वक़्त आपके पास इतनी ज़्यादा मालूमात उस इंसान के बारे में जमा हो चुकी होती हैं कि आप उसकी कामयाब शादी के बारे में भी जान चुके होते हैं या वो नाकामी की तरफ जाएगा ये भी आप जान चुके होते हैं। और जब आप शादी की लाइंस पे जाके देखते हैं तो वहाँ पर बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, यानी कि आपको साफ पता चल जाता है कि ये बंदा एक शादी करेगा या ये इस लड़की की एक शादी होगी या 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी। लेकिन उसके लिए इतना आसान काम नहीं है कि आप फ़ौरन ही अंदाज़ा लगा लें। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जी, वो ऐसे शादी की लाइन को देखा, यहाँ पर 1 लाइन है, 2 लाइन है, तो उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि जनाब ये शादी 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। इस तरह नहीं होता। आप जब तक मुकम्मल लेफ़्ट हैंड को रीड नहीं करेंगे, राइट हैंड को रीड नहीं करेंगे, आप बिल्कुल ठीक नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने अंगूठे के बारे में ही बता रहा था कि अगर आपके अंगूठे पे इस तरह की आंख बन रही है तो आप बहुत ज़्यादा मालदार भी होंगे, आपकी 6 सेंस बड़ी कमाल की होगी, आप फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करेंगे, छठी हिसाब की बड़ी तेज़ होगी और आपको आने वाले ख़तरात का अंदाज़ा वक्त से पहले हो जाता है। ऐसे लोग सच्चे ख्वाब देखते हैं, ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। कुछ भी अच्छा होने वाला हो, बुरा होने वाला हो, ऐसे लोगों को फ़ौरन अल्लाह ताला ख्वाब में आगाह कर देता है। इन्हें दिन की रोशनी में भी बाज़ दफ़ा इनको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। कुछ अच्छा होने वाला होगा तो दिल में ये एक अजीब सी खुशी महसूस करेंगे, और अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो इनके दिल में वक्त से पहले ही बेचैनी शुरू हो जाती है। इसी तरह ये जो बुद्धा आई है ये इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये बिल्कुल ऐसे ये जो नाकाम इंसान मैंने बताया कि जो लोग जिन लोगों की शादी नाकाम हो जाती है आम तौर पर, या उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आती है, प्रॉब्लम मुसीबतें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो याद रखिए जब अंगूठे पे एक सिंगल लाइन आपको नज़र आएगी तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। सिंगल लाइन जो होती है वो प्रॉब्लम के ज़्यादा बढ़ने की, बहन भाइयों का साथ इतना नहीं मिलता, इंसान को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, उसके अपने ही रिश्ते इंसान को यूज़ करते हैं। और ऐसे लोगों की आम तौर पर जो मैरिज लाइफ होती है वो भी बड़ी डिस्टर्ब होती है। इन्हें कोई मुखलस पार्टनर नहीं मिलता और आम तौर पर ऐसे लोग बाज़ दफ़ा अपनी ही गलतियों की वजह से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं और अपनी शादी को भी बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं।
अब यही जो बुद्धा आई है बाज़ दफ़ा ये इस शेप में होती है, यहाँ से चली, दरमियान में से यहाँ पर एक आंख बनी और ऐसे। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बुद्धाई को यहाँ से लेके यहाँ तक 60 हिस्सों में या 70 हिस्सों में आप तकसीम करेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि अगर ये ऐसे लाइन जा रही है, दरमियान में ऐसे छोटी सी आंख बनी है, फिर आगे ऐसे लाइन चल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ज़िंदगी के जो पहले 20-25 साल होंगे वो इंसान के प्रॉब्लम में गुजरेंगे। और अगर ये आंख शुरू में ऐसे बन रही हो और फिर सीधी लाइन जा रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान का बचपन तो बड़ा अच्छा गुजरेगा, 35-40 साल की तक ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, लेकिन आगे फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और अगर ये शुरू में लाइन हो और आगे जाके ऐसे आंख बन रही हो, इसका मतलब ये होता है कि अर्ली एज में तो बड़े प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन 30-35 साल की एज में जाके इंसान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और उसकी फिर आने वाली ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी। जब ये मिड में आंख बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में हालात अच्छे होंगे, मिड में जाके हालात अच्छे हो जाएंगे। शुरू में प्रॉब्लम पेश आएंगे, स्ट्रगल ज़्यादा होगी, मिड में जाके 25 से 30 साल की उम्र में हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन 40-50 के बाद फिर इंसान मुश्किलात की तरफ चला जाएगा। तो ये सिर्फ बुद्धा ही आप देख के भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ये इल्म पामिस्ट्री एक समंदर से भी कहीं ज़्यादा गहरा इल्म है। आप जितना इसमें डूबोगे, जितना आप इसको सीखोगे, आपके इल्म में हर रोज़ इजाफा होगा। अभी इस इल्म पर रिसर्च हो रही है और अभी इस इल्म ने आगे बड़ी तरक्की करनी है। तो चले मैं मज़ीद बताता हूँ। एक कामयाब इंसान का जो मैंने हाथ ड्रा किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है जनाब। अंगूठा आपका लंबा होगा, बुद्धाई आपकी बड़ी खूबसूरत बनी होगी, इस तरह मुकम्मल इस तरह की, और ये आंख बंद होनी चाहिए। अगर ये आंख ऐसे खुली होगी इस तरह, इसके दोनों कोने खुले होंगे, तो आपका रुपए पैसे का नुकसान होगा। आप दूसरों पर एतबार करेंगे, रकम उधार देंगे और दूसरों पर अंधा ट्रस्ट करेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे और आपका रुपए पैसे का नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब ये आंख बंद होती है तो आप रुपया पैसा जमा भी करते हैं, आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है और आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा होता है। और जब आपके अंगूठे में ये सिंगल लाइन होती है तो ये तकलीफ़ों, प्रॉब्लम और स्ट्रगल का बताती है। और याद रखें, अगर आपका अंगूठा इसके ना बाज़ कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ हड्डी निकली होती है, ये वाली, इस पॉइंट को भी आप समझिए। ये जो हड्डी निकली होती है इस जगह पे, यहाँ पे हड्डी बाहर की तरफ निकली होती है ज़्यादा। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी मुश्किलात, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी बहुत दुखों में, टेंशनों में और प्रॉब्लम में गुजरती है। चलें, कामयाब इंसान की जो लाइफ लाइन होगी वो बड़ी खूबसूरत होगी, गुलाई में होगी और ये हो सकता है नीचे जाके ऐसे दो शाखा भी हो जाए। ये एक मछली की शक्ल की अगर आपको लाइफ लाइन मिलती है तो ये आपके कामयाब इंसान होने का इशारा देती है कि आपको एक ऐसी ज़िंदगी मिली है जिसकी शेप फ़िश की तरह है, मछली की तरह है। तो मछली का साइन हमेशा हाथ में अच्छा देखा गया है। ये आपको ट्रैवल भी करवाता है, आपको रुपया पैसा भी दिलवाता है, आपको प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, अचानक दौलत। तो जब ज़िंदगी की लाइन आपकी ऐसी दो शाखा होगी तो आपका बैरून मुल्क सफ़र लाजमी होगा। आप हज उम्रा भी करेंगे और बैरून मुल्क सेटलमेंट का भी ये बहुत बड़ा साइन है। और अगर आपकी ये ज़िंदगी की लाइन पूरी तरह गलाई में होगी और टूटी फूटी नहीं होगी तो आपकी लव मैरिज होने के भी चांस हैं, शादी आपकी कामयाब होगी। और लेकिन कामयाब शादी के लिए शर्त ये है कि आपका ये जो जंजीर, ये इधर जो जंजीरें बन रही हैं, ये जो पोर है, ये लाइन बिल्कुल टूटी नहीं होनी चाहिए और इस पर ऐसे ये डॉट्स बन रहे होने चाहिए। अगर अंगूठे के इस पोर पे आपको डॉट्स नज़र आते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेटे ज़रूर अता फरमाएगा। ये मैं आपको डॉट्स बताता हूँ, ये देख लें आप इस तरह के। ये आपकी ये लाइन टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर टूट जाएगी तो फिर भी आपकी मैरिज में मसले बनेंगे, आपकी शादी टूटने की तरफ जा सकती है। तो इसलिए इसका ये जो तीसरा पोर है, इसकी ये जो लाइन बनती है, यहाँ पर अगर डॉट्स बनेंगे तो अल्लाह ताला आपको बेटे देगा। ये डॉट्स बहुत छोटे होंगे तो अल्लाह ताला आपको बेटियाँ देगा। तो ये औलाद का साइन है। यहाँ पर अगर आपको खड़ी लाइनें ऐसे मिलती हैं, ये वीनस माउंट होता है। वीनस माउंट आपकी सेक्सुअलिटी को ज़ाहिर करता है कि आपके अंदर कितनी मर्दाना ताकत है।
आप कितनी औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, ये ऊंचा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये पिचका हुआ ना हो। अगर आपके हाथ की रंगत पिंक है, ये आपका वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको हासिल होंगी और आप भरपूर तरीके से ज़िंदगी को गुजारेंगे। बहुत ज़्यादा आप जिंदा दिल, क्रिएटिव माइंड आप होंगे, बिज़नेस में आप तरक्की करेंगे, आप कामयाबी की तरफ जाएंगे और प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। और इसके अलावा आप प्यार, इश्क, मोहब्बत के ये जो जज्बात होते हैं ये भी आपके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं अगर आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ हो और इस पर अगर ये खड़ी लाइनें इस तरह मौजूद हों या इस तरह एक दो लाइन ऐसे आ रही हो, तो ये भी आपकी अगर ये लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देता है। ये औलाद की लाइनें भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये दो लाइनें आपको ऐसे मिलती हैं तो ये भी बेपनाह रुपया, पैसा, बहुत ज़्यादा आज़ादी, बहुत ज़्यादा दौलत आपके पास आएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। जबकि जो गरीब आदमी की ज़िंदगी है वो ऐसे 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 शुरू में बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर कट्स आएंगे लाइफ लाइन में, और हो सकता है लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी छोटी सी ऐसे हो जाए। और देखिए ना, इस लाइन में और इस लाइन में बड़ा फ़र्क है। और अगर इसमें कट्स भी हों ऐसे तो ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। और ज़िंदगी की लाइन जितनी छोटा दायरा बनाएगी, क्योंकि ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसे, इतनी आपकी ज़िंदगी ज़्यादा दुखों में गुजरेगी, इतने आप तंग नज़र होंगे, इतनी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होंगे। ये आपको मैं कामयाब इंसान की जो ज़िंदगी की लाइन होगी उसका बता रहा हूँ, और जिसकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम या टेंशनें आएंगी। अगर फ़र्ज़ करें ये गुलाई में थोड़ी आ भी जाती है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे कट्स आ जाएँ या ऐसे जजीरे आ जाएँ या ऐसे क्रॉस आ जाएँ, तो ये आपकी बीमारियों को और घरेलू परेशानियों को बताती है। लेकिन अगर आपकी खूबसूरत ज़िंदगी की लाइन ऐसे हो तो ये आपकी कामयाब ज़िंदगी के बारे में बताती है। इसके अलावा अगर आपकी ब्रेन लाइन थोड़े से फासले से शुरू हो, इसके साथ टच ना हो और ये इन दो उंगलियों के बीच में आके रुक जाए, तो कामयाब शादी के लिए, लव मैरिज के लिए ये ज़बरदस्त ब्रेन की लाइन है। यानी कि ये बहुत इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत छोटी होगी तब भी आप लव मैरिज नहीं कर पाएंगे, और अगर ये बिल्कुल ऐसे इधर आगे निकल जाए तब भी आपकी लव मैरिज नहीं होगी। लव मैरिज आपकी तब होगी जब ये इन दो उंगलियों की सीध में ये यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए, यहाँ पे आके बेशक ये दो शाखा हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इन दो उंगलियों के बीच तक लाजमी इस दिमाग की लकीर को आना चाहिए। और दिल की लाइन को कहाँ तक आना चाहिए? हार्ड लाइन को इन दो उंगलियों के बीच में आना चाहिए। ये ना इससे बहुत आगे बढ़े ना बहुत पीछे रहें, क्योंकि अगर ये यहाँ पे जाएंगी दिल की लाइन तो आपको खुद गर्ज बना देगी, और अगर यहाँ पे जुपिटर पे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी तो ये आपको थोड़ा सा ज़िद्दी भी बना देगी। आप बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद हो जाएंगे, मज़हब आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, ईगो, अंधा, या आपका तख़य्युल या आपका जो आइडियल होगा वो इतना हाई होगा कि सारी ज़िंदगी आपको, अगर लड़की है तो उसको लड़का पसंद नहीं आएगा, और लड़का है तो उसको लड़की पसंद नहीं आएगी। तो ये जब लाइन बहुत ज़्यादा जुपिटर के ऊपर चली जाती है तब भी ये दिल की लाइन प्रॉब्लम पैदा करती है। सबसे बेहतरीन खूबसूरत लाइन ये होती है कि ये गोलाई में ऐसे इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंच जाए। अगर ये ज़िंदगी की लाइन इस तरह से है, ये इसमें थोड़ा सा गैप भी है, दिमाग की लाइन ऐसे है, दिल की लाइन ऐसे है, तो फिर आपकी लव मैरिज का पूरा योग बन रहा है। अब चांस बन रहे हैं कि आपकी कामयाब लव मैरिज होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका वीनस माउंट भी उभरा हुआ हो, आपका ये जो जुपिटर माउंट है ये वाला, ये भी आपका उभरा हुआ होना चाहिए, इस पर कोई जाली नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का तिल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका ये जो मरकरी है, ये मरकरी माउंट भी बेदाग होना चाहिए, इसमें भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मून आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए, मून पर किसी किस्म का तिल नहीं होना चाहिए, मोल नहीं होना चाहिए, वीनस पर भी मोल तिल नहीं होना चाहिए। दो साइन मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि 3 साइन जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बर्बाद करते हैं और आपकी ज़िंदगी में वैसे भी दुख और तकलीफ़ें ज़्यादा लेके आते हैं। एक है पामिस्ट्री में क्रॉस, एक है ये जाली, और एक है ये मोल।
ये अगर इधर ये 3 साइन आ गए तब भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद। ये साइन आपके इधर आ गई, ये डिस्टर्ब जाली होनी चाहिए। ये अगर यहाँ पर बड़ी खूबसूरत इक्वल खाने बने हुए हैं फिर ये आपको बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी दिलवाएगी। लेकिन ये अगर कोई बेतुकी सी जाली बन रही है ऐसी, क्योंकि कोई खानों की तरतीब ठीक नहीं है, तो इसको हम फिर जाली बोलते हैं, ग्रिल बोलते हैं। ये अगर वीनस माउंट पे होगी तो आपको सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाएगी, बहुत ज़्यादा आपके माइंड को नेगेटिव कर देगी, आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होगा और आपके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा होंगी। इसके अलावा गरीब आदमी की या जो एक नाकाम इंसान होगा उसका वीनस माउंट बहुत पिचका हुआ होगा, हथेली की रंगत बड़ी पिंक होगी, कोई भी उभार ठीक नहीं होगा, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होंगी और छोटी होंगी। जबकि कामयाब इंसान या वो लोग जो लव मैरिज करते हैं, अपनी मोहब्बत को हासिल करते हैं, उनकी उंगलियां लंबी होती हैं और नुकीली होती हैं। अगर आपकी उंगलियां लंबी हैं, नुकीली हैं और यहाँ लाइन ज़्यादा बन रही हैं, ये जो पोर है ना, यहाँ पर लाइनें ज़्यादा बने, अगर आप इन अंगूठे की लाइनों को और इन लाइनों को आप काउंट करें तो अगर ये 28-30 से ऊपर बनती हैं तो आपको दौलत भी आपके पास ज़्यादा आएगी और आपके पास पैसा भी ज़्यादा आएगा। जब आपकी ये जुपिटर फिंगर जितनी ये बड़ी उंगली के पास पहुंचेगी इतनी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी। ये आपकी जुपिटर फिंगर बड़ी उंगली के बिल्कुल करीब पहुंचनी चाहिए, तो आपके अंदर हौसला होगा, आपके अंदर इतनी जुर्रत होगी कि आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आप ज़िंदगी के फ़ैसले अपने खुद करेंगे, आपके फ़ैसले दूसरा इंसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नाकाम इंसान हैं तो आपकी ये जो जुपिटर फिंगर है वो बस ये जो फर्स्ट पोर होगा बड़ी उंगली का इधर तक पहुंचेगी। तो ये कम हिम्मती की अलामत होती है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी के साथ दूसरे लोग खेलते हैं, ऐसे लोग दूसरे लोग जो होते हैं वो ऐसे इंसान को कंट्रोल करते हैं जिनकी जुपिटर फिंगर छोटी होती है। ऐसे लोगों की अंदर कुव्वत फैसला की कमी होती है और ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। ये हर बात अपने बड़ों से पूछ के करेंगे और ख़ुद इनको अपने अच्छे बुरे किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं रहती, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा इनके घर वाले, ख़ानदान वाले इनकी पार्टनर के साथ जुल्म करते हैं और इनकी शादी तक तोड़ देते हैं, क्योंकि इस बंदे के अंदर जुर्रत ही नहीं होती। इसको पता ही नहीं होता कि मैंने हक़ के लिए लड़ना है या कोई इसकी बीवी पर जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, क्या कर रहा है। ये जैसे घर वाले कहेंगे ये बस उसी बात पे ये मानते जाएंगे, आमीन करते चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी आमतौर पर मैंने तबाह होते देखी है। अगर आपकी सन फिंगर छोटी होगी तो ये भी आपके अंदर क्रिएटिविटी कम होगी, तख्लीकी सलाहियतें कम होंगी, आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। बस लगी बंदी वो अगर कोई छोटी सी कोई आपको जॉब मिली है तो सारी ज़िंदगी आप वही जॉब करते रहेंगे और बड़ी मुश्किल से 15,000, 20,000, 25,000 पे आप गुजारा करते रहेंगे। कभी भी आप आगे बढ़ने का नहीं सोचेंगे अगर आपकी ये सन फिंगर छोटी होगी। लेकिन कामयाब इंसान की ये जो जुपिटर फिंगर है ये भी बड़ी उंगली के तकरीबन बराबर पहुंच रही होती है और ये सन फिंगर भी बराबर पहुंच रही होती है। तो ऐसे लोगों में तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा होती हैं, टैलेंट ज़्यादा होता है, ऐसे लोग तेज़ बड़े होते हैं और ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होती हैं और ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं। आप जो फॉरेक्स में और या बड़े बड़े जो रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में, जो प्राइज़ बॉन्ड लेते हैं, बड़े बड़े लॉटरी के टिकट लेते हैं और उनकी लॉटरी लग भी जाती है, उनकी ये शमस फिंगर बड़ी होती है, सन फिंगर जो है। इसके अलावा जो मरकरी फिंगर है ये भी इस पोर से यहाँ तक आनी चाहिए, यानी कि आपकी मरकरी फिंगर इतनी लंबी होनी चाहिए। अगर आपकी मरकरी फिंगर को आप जोड़ेंगे तो ये यहाँ तक इस पोर से ऊपर की तरफ आती है, तो आपके अंदर बोलने की पावर बहुत ज़्यादा है। आप अपनी बात मनवाने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं और जब आप अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की शादी करने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त अंगूठा दिया हुआ है, ये उंगलियां आपकी लंबी भी हैं, नुकीली भी हैं, मरकरी आपकी बहुत लंबी उंगली है, ये छोटी उंगली है, ये यहाँ तक आ रही है, तो आप अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं और आपको अल्लाह ताला ने बेपना टैलेंट दिया है, ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें दी हैं। आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और आप अपनी मोहब्बत को हासिल करेंगे। वीडियो लंबी हो गई है तो इसको 20 मिनट पे ही मैं रोकूंगा, इसका पार्ट 3 बनाऊंगा तो मज़ीद आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में जो शादी की लाइंस होती हैं, कामयाब शादी की लाइनें कौन सी होती हैं, तलाक वाली लाइनें कौन सी होती हैं कि जिनसे पता चलता है कि आपको
दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मज़ीद पामिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा। जब आप बेल पे क्लिक करेंगे ना दोबारा, तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जैसे ही मैं इसका पार्ट 3 अपलोड करूंगा तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं। मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो बड़ी डिटेल के साथ आपका मैं हाथ भी रीड करूँगा और आपका जायचा भी बनाऊँगा, आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा। और आप ज़िंदगी के बारे में जो भी सवाल पूछेंगे कि आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी, सेहत वाली ज़िंदगी होगी, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी कामयाब होगी नहीं होगी, आप ज़िंदगी में ज़्यादा दौलत कमाएंगे नहीं कमाएंगे, या किस हद तक दौलत कम कमाएंगे, आया आप करोड़पति अरबपति बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, तो ये सारी चीज़ें हाथ के साइंस बता देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड होगा। हाँ, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। पार्ट 3 मैं इंशाल्लाह ताला कल या परसों तक अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।